अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर बाबर अमान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्ट के बारे में, यानी कि दिल के बारे में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये हार्ट हमारी किस मसल से बनी हुई होती है, और इस हार्ट में कितने खाने होते हैं, और इस हार्ट के कितने दरवाजे होते हैं, यानी कि वेल्व होते हैं। और आखिर में हम इस हार्ट की शरियानों के बारे में बात करेंगे, यानी कि नसें कौन कौन सी हैं जो इस हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मसल्स के बारे में बता दूं कि ये जो हमारी बॉडी में ओवरऑल मसल्स ये कितने टाइप के होते हैं। तो हमारी बॉडी में 3 टाइप्स के मसल्स होते हैं। एक तो होते हैं स्केलेटल मसल, जो कि हमारे स्केलेटल से, यानी कि जो हमारी हड्डियां हैं इनसे जुड़े हुए होते हैं। इनको स्केलेटल मसल कहा जाता है। आप लोगों ने अक्सर ये जो बाइसेप्स देखे होंगे बॉडी बिल्डर्स के, ये स्केलेटल मसल्स हैं। स्केलेटल मसल्स के बाद आते हैं स्मूथ मसल्स। अब स्मूथ मसल्स कौन से होते हैं? हमारी जीआईटी यानी कि जो निज़ाम है, इसके अंदर जो भी आर्गन्स होते हैं ये सारे स्मूथ मसल्स होते हैं। आपका जिगर स्मूथ मसल्स है, आपकी किडनी स्मूथ मसल्स है, आपका ब्रेन स्मूथ मसल है, आपकी आंतें ये स्मूथ मसल्स हैं। ये सारे स्मूथ मसल्स के टाइप्स हैं। और लास्ट में आता है कार्डिक मसल्स, जो कि हमारे दिल को बनाता है। ये कार्डिक मसल्स के भी 2 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है जनरलाइज्ड कार्डिक मसल, दूसरे होते हैं स्पेशलाइज्ड कार्डिक मसल्स। अब ये जो जनरलाइज्ड कार्डिक मसल्स होते हैं ये जनरलाइज्ड मायोसाइट से बने होते हैं। तो ये जो हार्ट देख रहे हैं आप, ये जो पूरी हार्ट बनी हुई है ये जनरलाइज्ड मायोसाइट से बने हुए हैं। कार्डियोमायोसाइट्स मतलब दिल के सेल, दिल के जो खुलिये हैं उनको कार्डियोमायोसाइट्स कहा जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पूरे जो मसल्स बने हुए हैं ये इनको कार्डियोमायोसाइट्स कहा जाता है। और जो दूसरा टाइप है हार्ट के मसल्स का उनको कहा जाता है स्पेशलाइज्ड कार्डियोमायोसाइट्स, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी रन कर रही होती है। ये जो हमारी हार्ट धड़क रही है इसमें इलेक्ट्रिसिटी होती है, मतलब एक कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी इसमें रन कर रही होती है, जिसकी वजह से हमारी हार्ट धड़कती है। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन है मेरा कि हमारी जो हार्ट है जब बच्चा पेट में होता है तो कितने अरसे में ये हार्ट धड़कना स्टार्ट करती है, कितने टाइम बाद ये हार्ट बीट स्टार्ट होती है? तो आप इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब स्पेशलाइज्ड कार्डियोमायोसाइट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो कि स्पेशलाइज्ड कार्डियोमायोसाइट्स में आती हैं? इसमें कंडक्शन सिस्टम आता है, हमारा पूरा जो कंडक्शन सिस्टम है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी रन कर रही होती है, जिसमें एसए नोड आ जाता है, साइनो आर्टेरियल नोड। इसके अलावा इंट्रा आर्टेरियल फाइबर्स, 3 फाइबर्स होते हैं इंट्रा आर्टेरियल फाइबर्स। उसके बाद एवी नोड, एवी नोड के बाद बंडल ऑफ हिस, लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच, फिर प्रकंजी फाइबर्स। ये सारे स्पेशलाइज्ड कार्डियोमायोसाइट्स के बने होते हैं। अब ये जो हमारी हार्ट है इसकी 3 लेयर्स होती हैं। इसमें तो आप लोगों को क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं आप लोगों को ये पिक्चर दिखा देता हूँ। इसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि हार्ट की 3 लेयर्स होती हैं। सबसे जो इनर लेयर होती है इसको एंडोकार्डियम कहा जाता है, सबसे अंदरूनी जो लेयर है। उसके बाद जो बीच वाली लेयर है इसको मायोकार्डियम कहा जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा थिक होती है, मोटी लेयर होती है हमारी हार्ट में। सारा फंक्शन, सारा काम इसी हार्ट का, इसी लेयर का होता है, मायोकार्डियम का। और जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, झली होती है, उसको पेरिकार्डियम कहा जाता है। 3 लेयर्स होती हैं, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम। अब इन तीनों की डिजीजेज, बीमारियां अलग अलग होती हैं। तो इस वीडियो में मैं बीमारियों की तो बात नहीं करूंगा, मैं आप लोगों को नॉर्मल एनाटमी ऑफ द हार्ट और उसके फंक्शंस बता रहा हूँ। अब बात करें दिल के खानों की, तो दिल में 4 खाने होते हैं। आप लोगों को इस डमी में दिखा देता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं। इसमें ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है राइट एट्रियम। अब राइट एट्रियम का काम क्या होता है कि पूरी बॉडी में इंफीरियर वेना के केवा के थ्रू, हमारी जो लोअर बॉडी है उससे ये ब्लड आके इंफीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में आता है। और ये सुपीरियर वेना केवा, ये आप ब्लू कलर की देख रहे हैं, इसको सुपीरियर वेना केवा कहा जाता है। ये जो हमारे हेड एंड नेक से ब्लड आ रहा है, हाथों से आ रहा है, ये सारा आके राइट वेंट्रिकल में इस सुपीरियर वेना केवा के थ्रू ड्रेन करता है, इसमें आके गिरता है। तो ये जो ब्लड राइट एट्रियम में आता है। अच्छा, राइट एट्रियम का प्रेशर कितना होता है? इसका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 4 mmHg होता है, डायस्टोलिक ये इसका 0 तक जा सकता है। तो राइट एट्रियम से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में। ये राइट वेंट्रिकल बिल्कुल छोटा सा आप क्रिसेंट शेप चेम्बर जो देख रहे हैं इसको राइट वेंट्रिकल कहा जाता है। 4 चैम्बर्स मैंने आप लोगों को बताए थे, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, ये 2 हो गए। राइट वेंट्रिकल का काम ये होता है कि ये पंप करती है ब्लड को लंग्स में। तो ये राइट एट्रियम से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी आप लोगों को इसमें ये नजर आ रही होगी, ये है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी फिर 2 आर्टरीज में बाइफरकेट होती है, इसको बोला जाता है पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक फिर डिवाइड होती है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी में।
तो ये पल्मोनरी आर्टरी जाके ब्लड को लंग्स तक पहुंचाती है। ये पूरा जो ब्लड है ये डीऑक्सीजनाइज्ड होता है, यानी में कि इसमें ऑक्सीजन नहीं होती, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। पूरी पूरी बॉडी का जो ब्लड डीऑक्सीजनाइज्ड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आके राइट साइड हार्ट में ट्रेन करता है। राइट साइड हार्ट में के बाद ये जाता है लंग्स में, फिर वहां पे ये ब्लड हो जाता है ऑक्सीजनाइज्ड। लंग्स में क्या होता है कि गैसियस एक्सचेंज होते हैं और ये वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थी उसमें अब ऑक्सीजन आ जाती है। फिर वो ऑक्सीजन आके ये जो ब्लड आता है इन 4 पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, ये 4 पल्मोनरी वेन्स हैं जो कि लेफ्ट एट्रियम में जाके खुलती हैं। ये जो 4 वेन्स आप लोग देख रहे हैं ये आती हैं लेफ्ट एट्रियम में जाके खुलती हैं। लेफ्ट एट्रियम में ये ब्लड आता है और लेफ्ट एट्रियम का जो प्रेशर है वो है सिस्टोलिक 8 mmHg, डायस्टोलिक इसका 0 तक जा सकता है। तो ये ब्लड फिर आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में थ्रू द माइट्रल वेल्व। तो यहाँ जैसे ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, अब जो हार्ट में जो सबसे पावरफुल चेंबर है वो है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये थिक, इसकी जो मायोकार्डियम होती है, इसका जो मसल्स होता है वो सबसे ज़्यादा थिक होता है। इसकी जो विड्थ होती है वो 15 mm होती है और इसका प्रेशर बॉडी में सबसे ज़्यादा होता है। इसका ब्लड प्रेशर जो होता है वो सिस्टोलिक 120 होता है और डायस्टोलिक ये नीचे 0 तक आता है। तो ये प्रेशर हार्ट जितना फोर्सफुली जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ये एओर्टिक वेल्व है। एओर्टिक वेल्व आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये है एओर्टिक वेल्व। ये एओर्टिक वेल्व खुल जाता है जैसे ही प्रेशर 120 से एक्सीड करेगा, ये एओर्टिक प्रेशर खुलेगा और ब्लड है जो वो पूरी हमारी बॉडी में चला जाएगा। तो ये इस तरह से पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है। ये तो 4 चेंबर हो गए, खाने हो गए। अब 4 वेल्व्स कौन से होते हैं, यानी कि दिल में दरवाजे कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जो अब मैंने आप लोगों को राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बारे में बताया, इन दोनों के दरमियान होता है ट्राइकस्पिड वेल्व, और जो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में होता है उसको पल्मोनरी वेल्व बोला जाता है। अच्छा, वेल्व का जो फंक्शन है वो ये है कि ये ब्लड को यूनी डायरेक्शनल फ्लो करवा रहे होते हैं, यानी कि ये खून है जो एक ही रास्ते से जाए, वापस ना जा पाए। तो इसलिए ये वेल्व लगे होते हैं ताकि खून एक ही रास्ते से गर्दिश करता जाए, वापस पीछे से ना जाए, क्योंकि हार्ट है जो इसमें प्रेशर्स होते हैं। अगर ये वेल्व नहीं होते तो ये खून वापस जाता। तो मैंने आप लोगों को ट्राइकस्पिड वेल्व के बारे में बता दिया। और दूसरा पल्मोनरी वेल्व। पल्मोनरी वेल्व कहाँ होता है, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक के दरमियान। और जब तीसरा वेल्व होता है हमारा, उसको बोला जाता है माइट्रल वेल्व या बाइकस्पिड वेल्व। माइट्रल वेल्व दरमियान होता है लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के। और जो आखिरी वेल्व है उसको एओर्टिक वेल्व बोला जाता है। एओर्टिक वेल्व है जो वो दरमियान होता है लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा के दरमियान, इन दोनों के दरमियान होता है। ये जो 3 वेल्व हैं जो मैंने बताए, ट्राइकस्पिड, पल्मोनरी एंड एओर्टिक, ये तीनों ट्राइकस्पिड होते हैं, यानी कि इनमें 3 कस्प्स होते हैं। और एक वेल्व जो बचा उसको माइट्रल वेल्व कहा जाता है, वो बाइकस्पिड होता है, यानी कि उसमें 2 कस्प होते हैं, बाकी सारों में 3 कस्प होते हैं। तो ये तो मैंने आप लोगों को हार्ट की एनाटॉमी बता दी। अच्छा, 1-2 चीज़ें रहती हैं उसमें, ये है कि ये जो एओर्टा है इसका बॉडी में सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, मतलब वेजल्स जो हमारी हैं सबसे ज़्यादा प्रेशर इस एओर्टा का होता है। और इसके अलावा दिल की होती हैं आर्टरीज। जिस तरह हमारे पूरी बॉडी को खून चाहिए होता है, सर से लेकर पाँव तक जिस्म के हर हिस्से को खून चाहिए होता है और न्यूट्रिशन चाहिए होती है। खून इसलिए क्योंकि उसमें ऑक्सीजन होता है, हर जिस्म के हर पार्ट को ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो ये जो पूरे जिस्म को ऑक्सीजन पहुंचाने का, खून पहुंचाने का काम ये इस हार्ट का है। लेकिन इस हार्ट को भी खून चाहिए होता है, इसको खुद को भी सर्वाइव करने के लिए खून की ज़रूरत होती है। तो अब इसका वो खून कैसे मिले, तो इसमें कुछ आर्टरीज होती हैं जो इससे निकलती हैं। तो हार्ट की खुद की कुछ आर्टरीज होती हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं, जिनको कोरोनरी आर्टरीज कहा जाता है। तो इस वीडियो में तो मैं आप लोगों को डिटेल में कोरोनरीज के बारे में नहीं बता रहा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में या किसी और वीडियो में इस आर्टरीज के बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा, कोरोनरी आर्टरीज के बारे में। तो होपफुली इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू। डॉक्टर बाबर अमान साइनिंग ऑफ।